मेरे को क्या तकलीफ नहीं था ऐसा, क्योंकि मैं पूरा अपने आप से ना मैं हिम्मत हार चुकी थी, पर मेरे को मरना नहीं था। मैं भगवान से यही बोलती थी कि भगवान, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे को है ना मरना नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या, क्योंकि मेरे को नहीं मरना है। क्यों, मैं भगवान को यही बोलती, मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मेरे को ऐसा मौत देगा। मैं भगवान से ये बोलते हैं ना कि जो भगवान से सच्चे मन से मानते हैं वो भगवान हमको देता है। तो वही फिर है ना, लास्ट में इस दिल्ली में भगवान से बोलती थी। एक एक दिन है ना भगवान को यही बोली कि ये जो दुनिया वाले मेरे से दूर हुए वैसा आप भी दूर हो गए मेरे से। मानो भी नहीं, एक मेरी फ्रेंड आई मेरे को प्रेलाई और वो बोली कि माई लाइफ का ये कंपनी है, वो किसी और को लेके आई थी। मेरे को उसकी बात समझ में नहीं आई। तो फिर पर वो विचार मेरे दिमाग में था कि भगवान ने भेजा है कि मैं रोज बोल रही हूँ, मैं ना बोली, ऐसा मेरे को था। पर मेरे को समझ में आया नहीं कुछ भी, ऐसा लगा मेरे को जैसे आप लोगों को भी जरूरत में लगता होगा कि ये फ्रॉड है, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी थी। ये कब आएगा, वो कब आएगा, बड़ी बड़ी बातें थी और मेरे को बड़ी बड़ी बातें हजम नहीं हो रही थी। तो मेरे को नहीं समझ में आया कि मैं बोली कि 1 महीने के बाद हम लोग मैं ज्वाइन करेगी। उसने 1 महीने के बाद वापस फोन किया। मैं बोली कि अभी मेरे पास पैसा नहीं, बाद में। तो हुआ क्या कि जो लेडीज मेरे को बोलने के लिए आई वो भी है ना उधर से आउट हो गई दूसरी जगह पे। अभी फिर इन लोगों के साथ आ गई थी। तो इन लोगों वापस इनको लेके आए आई आई तो कांता दी नहीं आई थी, वो आई थी अकेले। कांता दी ने फोन वो उन लोगों ने फोन किया तो मेरे तो मन में यही था कि मेरे को कांग देना है। मैं बोली 1 महीने के बाद। तो ये कांता दी को फोन लगाया, पर कांता दी का जादुई शब्द ऐसा था कि वो बोली कि कोई बात नहीं, उससे आधार कार्ड पैन कार्ड ले लो और आप है ना जो मेरे को ज्वाइन करने आई थी ना वो बताओ, उसको ज्वाइन कर दो, आप 500 रुपया डाल लो। इनको भी मेरे ऊपर विश्वास था, इसके लिए जो भगवान मिलाना चाहता है उसको मिला के ही रहता है। तो वही टाइम पे तो फिर मैं बोला कि नहीं, इज्जत का सवाल हो जाता है, इनका 500 रुपया भी नहीं है क्या। तो ऐसा तो फिर मैं ना जो मेरे को जरूरत के हिसाब से मैंने प्रोडक्ट खरीदे और मैं ज्वाइंट हो गई कांता दी के एक फोन से। आज मैं आई हूँ, इनकी वजह से आई हूँ आज मैं जो भी हूँ, क्योंकि कांता दी ना फोन करते ना मैं आती थी। ऐसा फिर है ना, मैंने अपना पैसा तो था नहीं क्योंकि बीमार थी बहुत, डॉक्टर के पास पैसा जाता था मेरा। फिर बोला कि जो तू मेरे को खड़ा खड़ा होना था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे को एक संधि दिया है कि मेरे को जीने के लिए। तो मैं ना प्रोडक्ट बेचती थी, बीमार थी फिर भी मैं प्रोडक्ट बेच के अपनी दवाई किया। जो डॉक्टर मेरे को 12 लाख रुपया घुटने का बोल रहा था, वो 40,000 में मैं ना 6 महीने में 40,000 की दवाई किया। मेरा घुटना ठीक हो गया, मेरे को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई, मेरी याददाश्त जो मेरे को छोटी याददाश्त थी वो मेरे को ठीक हो गई। और मेरे को जो पहले का मैं ज्वाइनिंग का फोटो में आपको दिखाएगी, तभी का देखो मैं ना 60 साल की बुढ़ी दिखती थी। और अब भी देखो, अभी कोई मानेंगे नहीं कि आपकी उम्र है ना 50 साल हो ही नहीं सकती। 40 40 से 45 साल का वो लोग मेरे को अभी बोलते हैं। तो मतलब मैं उम्र में भी छोटी दिखने लग गई। तो इतना बेनिफिट, बाल भी मेरे बहुत जाते थे, इधर से है ना टकला हो गया था। तो वो भी तो मतलब जो मेरे को एक वस्तु के लिए 12 लाख रुपए डॉक्टर मांग रहे थे, उसकी जगह पे 40,000 में मैं पूरा लिखा। अभी मेरे को लो बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना शुगर ना बीपी नहीं कुछ। एकदम अपनी मस्त लाइफ जी रही हो। तो ये इसके लिए मैं इनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो मेरे को है ना ये ऐसा लगा कि जैसा मैं अच्छी हो गई तो फिर मेरे को भी ऐसा दूसरा कोई और भी तो है ना जो मेरी राह, जैसे मैं इनकी राह देख के रुकी थी कि कोई ये आएगी तो मेरे को वो भगवान ने इसको निमित्त बनाया, तो वैसा मेरे को भी तो किसी को अच्छा करना है ना। बोलेगा ना भी मेरे को कर्जे से, तो ये मेरे ऊपर कर्जा है ना, जब तक इन्होंने मेरे को ठीक किया वैसा सामने भी मेरे को किसी को ठीक करके मेरे को कर्जा उतारना है ना। तो इसके लिए अभी मेरे को कर्जे से ना डर नहीं लगता। क्यों मालूम है, अभी मुझे पता है मैं 100 साल की होएगी, मैं डायमंड बनेगी। क्योंकि अभी नहीं लगता है मेरे को डर, तभी है ना मेरे को डर लगता था, टेंशन था कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या। मैं एक तो दवाई की वजह से इधर आई, और दूसरा है ना ये जो इसमें है ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद, दीदी ने बोला
तो वो जिंदगी के बाद भी मेरे को ऐसा कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या, जो अभी मेरे को अभी कोई नहीं देख रहा है तो मेरे बच्चा तो छोटा है, उसको कौन देखेगा। तो ये वजह से है ना, मैं सोची करके देखते, तो ये वजह से मैं इसमें आई। और मेरे को अच्छे लोग मिले। पहली बात तो ये अच्छी है, तो ये लोग भी अच्छे हैं कि इसकी वजह से है ना मैं कुछ कर पाई। अगर कोई मेरे को साथ नहीं देता तो ना मैं जी तो पाती, पर मेरे बेटे का कुछ नहीं कर पाती ना। आज मैं है ना बिंदास है कि नहीं, मेरे को कुछ कुछ हो गया ना तो मेरा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, तो इसके लिए मेरे को कभी अकेला नहीं लगता है। तो पहले पहले तो मैं स्वस्थ बनी, अपना शरीर से मैं स्वस्थ बनी, वो मेरी अचीवमेंट है। दूसरा मैं स्टार बनी। स्टार बीमारी में मैं कम से कम 2 महीने में मैं स्टार बन रही थी। 2 महीने में प्रोडक्ट बेचते बेचते मैं स्टार बनी। स्टार बने, फिर टीसी बनी, પછી एटीसी बनी। अभी अभी परसों ही मैं स्टार सिल्वर बनी है, और अभी बहुत जल्द 2 महीने के बाद है ना मैं जीटीसी बन देगी। थैंक यू कांता दी, बहुत बड़ा थैंक यू मेरे अरविंद सर को, क्योंकि जब जब मेरे को है ना तकलीफ हुआ है, सर ने है ना मेरे को सही मार्गदर्शन हुआ है। अगर कांता दी नहीं होती थी तो मेरा काम नहीं होता था, वैसे है ना मेरे अरविंद सर भी नहीं होते थे ना तो भी मैं आउट हो जाते थे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे जो है ना मेरे को आउट करने की उसमें था। पर थैंक यू सर। 요즘